मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 23 अगस्त का पेपर हुआ, 24 अगस्त का पेपर हुआ और 25 अगस्त का पेपर हो चुका है। अभी बचा हुआ है 30 और 31 अगस्त का पेपर। लेकिन यहां पर बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि मेरिट क्या होने वाली है। बच्चे बार बार पूछते हैं कि मेरिट कहां पर जाने वाली है। तो मेरिट बिल्कुल हम कंफर्म मेरिट आपको बताने की कोशिश करेंगे, और वो भी किसके जरिए? आपके डाटा के जरिए। क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी मेरिट बताई है, चाहे वो इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस की या एसएससी की बताई हो या एसआई की बताई हो, आप जो पुरानी वीडियो है कट ऑफ की उन्हें देख सकते हैं और आपको अंदाजा लग जाएगा वो कितनी सटीक थी, कितनी बेहतर थी। अब हमने यहां पर आपसे लिया था एक सर्वे, और जैसा आपने थंबनेल पर देखा कि सर्वे डरा रहा है। सर्वे क्यों डरा रहा है वो देख लेते हैं। देखिए, हमने 4 ऑप्शन आपके पास रखे कि भाई जनरल 120 प्लस हो, ओबीसी 118 प्लस हो और एससी 110 प्लस हो। ये मैंने ए ऑप्शन दिया, एक तरह से पहला ऑप्शन दिया, इसे ए ऑप्शन दिया। तो यहां पर 31% बच्चे जो हैं, 31% बच्चे इसके साथ में, 31% जो बच्चे वो ए ऑप्शन के साथ है। अब यहां पर देखने वाली बात है, जो दूसरा ऑप्शन था वो था भैया 108 प्लस। मैंने जर्नल को कहा और ओबीसी को 106 प्लस और एससी को 100 कहा। तो यहां पर भी 26% बच्चे कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये 95 प्लस जर्नल की बात करी, ओबीसी की 92 प्लस की बात करी हमने, और एससी की 85 प्लस की बात करी। और यहां पर जो इनका प्रतिशत आया, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे जर्नल में होने के बाद 95 प्लस है, मतलब 95 या 95 से ज्यादा है, ओबीसी में होने के बाद 92 या 92 से ज्यादा है, एससी में होने के बाद 85 या उससे ज्यादा है, तो वो भी 33% मिले। और जो चौथा ऑप्शन हमने दिया वो था 80 प्लस हमने बताया जर्नल को, 78 प्लस हमने कहा कि ओबीसी वाले बताएं, और एससी वालों को हमने 70 प्लस पर रखा। तो यहां पर 9% जो है मत आए इसके लिए। तो यहां पर देखने वाली बात है, जो सबसे ज्यादा नंबर है, जो सबसे ज्यादा नंबर है वो 120 प्लस। मतलब जो बच्चे 120 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या 120 से ज्यादा कर पा रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक वोट डाला है उस सर्वे में, वो कह रहे हैं 31%। 31%। अब अगर यहां पर बात करें भाई फार्म कितना है, फार्म है 48 लाख। फार्म है 48 लाख, मैं 31% नहीं, मैं 25% की बात करूंगा कि ये सपोज करो। क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब वोट डालते हो ना आप, जब कोई सर्वे होता है, तो वहां पर ये तो है नहीं कि हमने ये कह रखा अभी बिल्कुल सत्य बताना, हम तो कह रहे हैं ये, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। नंबर उनके 100 हैं, लगाएंगे 150 पे निशान कि भैया 100 वाला भी 150 पे लगा दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात यहां है, जिसके 105 है वो भी 120 पर टिक कर देगा, तो हमें क्या पता लगेगा? ये तो बात तभी पता लगेगी जब जो है सही चीजें आप देंगे। सपोज करो 48 लाख टोटल बच्चे हैं, और 48 लाख में से 25% अगर इधर चले जाएं। अब मैं और थोड़ा सा क्लियर करूंगा। अभी तक जो डाटा आया है उसमें लगभग 25 से 30% ये मान लो कि वो एब्सेंट है। 25 से 30% का मतलब मैंने 25% ही क्या मान लिया भैया, एब्सेंट भी मान लिया। अगर मैं 25% एब्सेंट मान रहा हूं तो यहां पर 12 लाख एब्सेंट हो जाएंगे। 12 लाख एब्सेंट होंगे ही। देखिए, ये संख्या भी बहुत बड़ी है, ये संख्या भी बहुत बड़ी है। अब जो पेपर देने वाले बचेंगे वो बचेंगे भाई 36 लाख। ठीक है जी, 36 लाख जो है वो बचेंगे पेपर देने वाले। पेपर देने वाले 36 लाख बच रहे हैं। एक लमसम आइडिया हमने लिया, ये जो है 36 लाख पेपर देने वाले हैं, और यहां पर 48 लाख टोटल फार्म थे। तो जो बात होगी मेरिट पे, वो 48 पे बात नहीं होगी, अब इन पे होगी 36 लाख पे। 36 लाख पे बात होगी। अब अगर मैं 36 लाख का भी 25% निकाल दूं, अगर मैं 36 लाख का भी 25% निकाल दूं तो 9 लाख, 9 लाख बनता है, 9 लाख बनता है। अब एक बात बताओ कि अगर 9 लाख बच्चे हमें इस कैटेगरी में मिल रहे, तो क्या मेरिट यहां आएगी, क्या मेरिट यहां आएगी, या मेरिट यहां आएगी? नहीं आ पाएगी भाई।
अगर 9 लाख बच्चे आपको इस कैटेगरी में मिल रहे हैं ना, तो मैं तो कहूंगी अगर 9 लाख नहीं, अगर 1 लाख भी इस कैटेगरी में मिल रहे तो भी ये मेरिट ऊपर जाएगी, इससे भी ऊपर जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सर्वे है वो डरा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि जो सर्वे है वो डरा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता की तरफ चलते हैं। अब हम इस डाटा को एक तरफ रखते हैं और हम चलते हैं वास्तविकता की तरफ। वास्तविक घटना किस तरह से जो है करवट लेती है और किस तरह से बच्चे जो अभी 125 बता रहे हैं, 130 बता रहे हैं, 150 बता रहे हैं, वो कहां तक पहुंचते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बात बताने की कोशिश करूंगा। जैसे बच्चे ने पेपर दिया, एग्जाम हॉल से वो बाहर निकला और सपोज करो भाई यहां पर 150 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन है, 150 प्रश्न है। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे 150 के 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं, और 150 के 150 अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 150 के 150 सही हो जाए, ऐसा भी संभव मुश्किल है। कोई ना कोई प्रश्न बिल्कुल गलत होता है, और कई बार तो अगर आप पे 150 आ भी रहे ना तो गोला भरने में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरा मानना यह है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो 135 से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। 135 से वो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, और 150 वो जो एक मतलब सामान्य स्टूडेंट है, सामान्य तैयारी में स्टूडेंट है, वो लगभग इतने करता है। अब यहां पर होता क्या है भैया, सपोज करो उसने 135 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे। अब जब तक वो बच्चा एग्जाम हॉल में है तो अपनी तरफ से उन्होंने कुछ गलत करना ही नहीं है। इसका मतलब उसके तो 135 के 135 सही है, उसके तो 135 के 135 सही है। लेकिन होता क्या है, आया एग्जाम हॉल से बाहर, और उसी सेंटर पे उसके दोस्त मिले, चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। और जब चर्चा होगी तो कुछ रस भी निकलेगा। जब रस निकलेगा पता लगेगा 2-4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, पता लगा उस एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद और उस सेंटर के गेट के बाहर आने के बाद, गेट के बाहर आने तक वो लगभग 5 क्वेश्चन गड़बड़ हो चुके होंगे। तो 130% जो है यहां पर सही रह जाते हैं उसके लगभग, और यहां 5 गलत भी आ जाते हैं। थोड़ी सी बात और बढ़ेगी और वो फिर स्टूडेंट क्या होगा, वो स्टेशन तक पहुंचेगा, बस स्टॉप तक पहुंचेगा, वहां उसे दोस्त मिलेंगे, तो वो प्रश्नों की संख्या घटती हुई 120 के आसपास तक आ जाएगी, और यहाँ गलत वालों की जो संख्या हो जाएगी वो 15 प्रश्न के आसपास हो जाती है। घर तक आते आते YouTube चैनल पर अपने क्वेश्चनों को मिलाते मिलाते ये डाटा जो है ना, लगभग जो है 108 प्रश्नों के आसपास, या मैं 108 भी नहीं कहता, मैं थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा के चल रहा हूं, 110 प्रश्नों तक जो है ये रह जाता है। इसका मतलब यहां पर गड़बड़ कितने हो चुके हैं भैया, 25 प्रश्न जो है वो गलत भी हो चुके हैं। 25 प्रश्न गलत हो चुके हैं, 110 सही है। अब जो 110 सही है, जैसे यहां पर सर्वे लिया तो यहां पर ये सोचने वाली बात है कि आप जो 110 सही है ना, तो वो 110 पर निशान लगा रहा। क्यों लगा रहा? क्योंकि उसके तो 110 सही है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है, अगर 110% सही है तो आपके आने चाहिए 220 नंबर, लेकिन नंबर कितने आएंगे वो देख लेते हैं। ये तो है जब आपने 110 करे, 110 के 110 सही होगी, तब तो 220 है। लेकिन होता क्या है, 110 सही तो 220 नंबर बने, 25 गलत हैं, 25 गलत हैं, और ये 1/2 माइनस कर देगा। 1/2 माइनस करेंगे तो लगभग 12.5 नंबर यहां पर माइनस हो जाएंगे, लगभग 12.5 नंबर यहां पर माइनस हो जाएंगे, 0.5, और 19 में से ये गए भाई 12 तो 7, कुल मिलाकर 107.5 तो उसके हैं, जिसके मैंने केवल 25 क्वेश्चन बताए गलत। बच्चे जब आप अपने मन से पूछोगे ना, आप अपने मन से बिल्कुल पूछोगे, आपको ये पता लगेगा वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है। क्या मैं ये वाली जो बात बता रहा हूं ये सही है या गलत है? अगर ये सही है तो बिल्कुल कमेंट करें, अगर ये सही है तो बिल्कुल कमेंट करें, और एक बार ये भी कमेंट करें कि आपके नंबर कितने बनने हैं, और नंबर इस तरह से निकाल के कमेंट करने, इस तरह से।
भाई आपके 150 प्रश्नों के 300 नंबर बन रहे, तो आप 300 ही कमेंट करें, नंबर कमेंट करें, अब आप नंबर कमेंट करें, ठीक है जी। और अगर आपके 135 क्वेश्चन सही हैं तो आप 270 नंबर कमेंट करें। अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो आप 200 नंबर कमेंट करें। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं तो आप 160 नंबर कमेंट करें। तभी तो बात पता लगेगी सही क्या है, गलत क्या है। पूछते मेरे से है कि कट ऑफ क्या जाएगी, मैं एक सेफ स्कोर तो बता सकता हूं कि इससे बाहर नहीं जाने वाली मेरिट, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाली। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब ये पेपर नहीं हुआ था मैं तब भी बता चुका था इस बात को कि बिल्कुल अगर सेफ स्कोर की बात करूं, मैं यहां पर कट ऑफ की बात नहीं बता रहा, अभी कट ऑफ की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि अगर आपके 120 प्रश्न सही हैं, अगर आपके 120 प्रश्न सही हैं और कुल मिलाकर 2 नंबर का 1% 240 अगर नंबर आ रहे हैं, 240 से 2-4 कम भी मतलब 230 तक भी अगर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ जोन है। भाई 240 तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेफ जोन है। अगर किसी के 240 नंबर है, जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, लड़का हो, लड़की हो, नंबर नहीं कटने वाला। नंबर नहीं कटने वाला, अपनी वर्दी सिलवाने की तैयारी कर दो। फिजिकल कमजोर है, फिजिकल की तैयारी कर दो अगर 120% सही है। लेकिन 120 से अगर नीचे की बात करें, जो आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो उस पर आते हैं। अब उस पर आते हैं, अभी इन 3 पेपर के बाद जो जर्नल है, जो ओबीसी हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं और जो फीमेल है, ठीक है जी, इनकी कट ऑफ क्या लगती है, क्या होने जा रही है, क्या ये सही है या गलत, बिल्कुल आप बताएं। क्योंकि देखिए ये कट ऑफ आप बिल्कुल अपने आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप पेपर देखाएं, आपके 10 दोस्त भी पेपर देखाएं, आप और आपके 10 दोस्त पेपर देखाए हैं, पेपर सबने मिला लिया है अब तक पेपर सबने मिला लिया है। अब वो बताएं सही या ना बताएं। अगर आपको उन 10 के जो आपके जानने वाले हैं, आपके यार हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके चाहने वाले हों, जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रखा, उनके नंबर पूछ लो, अपने नंबर देख लो। सपोज करो, एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, आपके नंबर आए 220, आपके नंबर आए 220 और जो आपके जानने वाले 10 बच्चे हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, 10 बच्चों की बात कर रहा, केवल 10 बच्चों की बात कर रहा मैं, केवल ज्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, 10 बच्चों की बात कर रहा। 10 बच्चे 220 से ज्यादा हैं, जो आपके जानने वाले 10 के 10 220 से ज्यादा हैं, किसी हालत में नंबर नहीं आने वाला, किसी हालत में नंबर नहीं आने वाला। लेकिन आपके जानने वाले ये 10 बच्चे जो आप जैसी मेहनत करते हैं, जो आप जैसा पढ़ते हैं, जो जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं या तो उतने या उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नंबर इससे कम है, 220 से कम है, तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। किसी भी कट ऑफ की आपको जरूरत नहीं, किसी यूट्यूब चैनल की कट ऑफ की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी क्या लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, जर्नल जो है वो लगभग मुझे लग रहा है कि 105 के आसपास। मैं ये जो 3 दिन पेपर हुए हैं, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त, तीनों का एक एवरेज बता रहा हूं शिफ्ट के हिसाब से। यहां पर ये क्वेश्चन है और ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, तो यहां पर अगर नंबर की बात करूं, अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये बिल्कुल जो है 210, ठीक। अब यहां पर प्लस माइनस 5 बिल्कुल कर सकते हैं शिफ्टों के हिसाब से, क्योंकि भैया जो पहली शिफ्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि किस टाइप का पेपर आना, कैसा पेपर आना। लेकिन जैसे जैसे पेपर हो रहा है उस हिसाब से यहां पर कहीं ना कहीं जब नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी तो बाद वालों को थोड़ा सा कम लाभ होने वाला। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला यहां पर, क्योंकि पेपर इस टाइप के आए हैं, ऐसा भी नहीं होने वाला
कि एक को तो नॉर्मलाइजेशन में 5-10 नंबर घट जाए और दूसरे के 50 बढ़ जाए ना। 5 से 10 नंबर का अंतर यहां पर मुश्किल से पड़ने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहां पे अगर 105% है तो बिल्कुल आप फाइट में हो, बिल्कुल आप यूपी पुलिस के लिए जाने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब ये शिफ्टों के हिसाब से मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, प्लस माइनस 5% है, प्लस माइनस 5% है। और अगर मैं 5% की बात कर रहा तो ये 10 नंबर बनेंगे, तो प्लस माइनस 10 नंबर। ठीक है जी, और ये प्लस माइनस 10 जो है सब में ही कर लेना आप, मैं केवल अब मेरिट की बात कर रहा हूं। तो 105 प्लस प्रश्न या 210 प्लस नंबर आ रहे हैं तो जनरल में संभावनाएं प्रबल है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं ओबीसी को ज्यादा पीछे नहीं ले जाने वाला, ओबीसी को मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाने वाला। 103% मुझे लगता है कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट लेकर आ रहा है तो वो बिल्कुल फाइट में बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत उसे नहीं आनी चाहिए। 206 नंबर वो लेकर आ रहा है तो बिल्कुल बन सकती है बात। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 92% अगर एससी के आ रहे हैं, 92% का मतलब 184 प्लस नंबर अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल वहां पर बात बन जाएगी, आपकी यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल बात बन जाएगी। प्लस माइनस 10 ये सब में चलेगी। एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए यहां पर जो मुझे लग रहा है वो 80 प्लस प्रश्नों पर काम बन जाने वाला है। 80 प्लस मतलब 160 नंबर पर यह बात बनने जा रही है, 160 नंबर पर यह बात बनने जा रही है। अब फीमेल की बात करूं, अब फीमेल की बात करूं, अगर फीमेल की बात करूं कैटेगरी कोई भी हो तो लगभग जो है मुझे लग रहा है कि ये जो है 93 क्वेश्चन के आसपास, 93 क्वेश्चन के आसपास ये जो है फीमेल की कट ऑफ अभी तक को देखकर लग रही है कि यहां पर रह सकती है। लेकिन अभी 2 दिन के पेपर बचे हैं, अभी 4 शिफ्ट के पेपर बचे हैं, तो वो जो 2 दिन और 4 शिफ्ट है वो भी इसे आगे पीछे करने में सक्षम है, तो उनके बाद बिल्कुल फाइनल बताई जाएगी। और साथ साथ जो हमने सर्वे दिया है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपका डाटा सही निकल कर आए। आपको क्या लग रहा है कि ये मेरिट इससे नीचे जाएगी? अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैंने मेरिट बताई वो ज्यादा बता दी, जिनके क्वेश्चन कम ठीक है, और जिनके ज्यादा ठीक हैं उन्हें लग सकता है मैंने कम बता दी। लेकिन मैंने पेपर नहीं दिया, मेरे लिए कम वाले भी वैसे ही हैं और मेरे लिए ज्यादा वाले भी ऐसे ही हैं। तो मेरे लिए कम वाले भी वही वैल्यू रख रहे हैं और ज्यादा वाले भी वही वैल्यू रख रहे हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ये कट ऑफ जो बताने की कोशिश की है वो एक ऐसी कट ऑफ बताने की कोशिश की है जो वास्तव में हो सकती है। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इससे नीचे जाएगी या इससे ऊपर जाएगी? बिल्कुल कमेंट करें, और कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को, कट ऑफ की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।